हेलो एवरीवन, मेरा नाम मानसी परमार है और त्रिवेणी करियर क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो हमारी संस्था आप लोगों से टेस्ट लेती है उसके डीआई का सॉल्यूशन जो मुझसे अधिकतर स्टूडेंट मांगते हैं उनका लेकर आया हूं। आप लोगों को बताऊंगा कि 20 के 20 क्वेश्चन कैसे हम यूपी ट्रिपल एस सी मॉक में हम यहाँ पे मान लो पेपर में कैसे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो जो लास्ट में हमने जो मॉक 2 कराया है मतलब लिया था आप लोगों से उसका सॉल्यूशन है। उसमें आपको बार, पाई चार्ट, टेबुलेशन, ये सभी के सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को कराऊंगा। चलिए तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखो पहला, देखो पहला हमारा ये बना कितना, पाई चार्ट। तो इसको हम लगा देंगे। देखो ये है हमारा क्या, पाई चार्ट है। ये जो आप लोगों के मॉक में आया था कि भौतिकी में 25%, 10%, 15%, 10%, 20% और 20%। अब देखो जब भी ये पाई चार्ट आता है पहले इनके लिए हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो एक चीज समझो आप लोग कि जैसे कुछ भी हो, जैसे सबसे पहले हम ऐसे सवाल को क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पूरा सर्कल हमारा जो भी हमारा पूरा सर्कल है देखो यहाँ पे तो जो ये पूरा सर्कल है हमारा, ये रहता कितने परसेंट, 100%। पूरा है यानी 100%, अधूरा होता आधा होता तो 50%, पूरा है 100%। और एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा ज्योमेट्री में जाएंगे तो ये पूरा कितने डिग्री का होता, तो ये पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री का। क्यों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसके इतने परसेंट को इसमें कन्वर्ट करिए कर इनका। देखो पहले समझो, पहले तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 100% बराबर कितने डिग्री हो है, यानी 360 डिग्री। क्योंकि एक तरफ ये 100% है तो दूसरी तरफ ये 360 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि 100% की वैल्यू कितनी, 360 डिग्री। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 3.6 डिग्री, 3.1 3.6 डिग्री हो जाएगी। तो बस इतना सा थोड़ा सा हमें जानना है। अब जो यहाँ पे जैसे 15% है, ये 10%। अब जैसे मान लो कल के दिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। डिग्री का कोण का मतलब जैसे मान लो, देखो यहाँ पे जैसे ए है, ए पूरा इतना ए है, और जैसे यहाँ है, यहाँ और यहाँ। अब मान लो ये भाषा है, परसेंट अलग चीज है, मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा। 70 बन जाए, 75 बन जाए, तो कुछ ना कुछ डिग्री का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ डिग्री का कोण बन जाएगा ऐसे। तो कुछ ना कुछ डिग्री के कोण बनेंगे, तो उन्हीं के लिए उन पर आधारित ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए हमें सिर्फ एक चीज की आवश्यकता रहती है, वो क्या, कि 100% की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। तो 1% की वैल्यू हम इसमें 100 का भाग देंगे, 3.6 डिग्री रहेगा बस का। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाषा पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हम कह सकते हैं 1% की वैल्यू 3.6% है, तो भाषा कितने डिग्री है, 10% है। तो भाषा पे कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 36 डिग्री का कोण बनेगा। हमसे पूछ लिया जाए कि भौतिकी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, या फिर मान लो गणित पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 10% की वैल्यू इतनी है, तो 20% कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से। तो आप कहोगे सर 20% इसका दोगुना हो जाएगा, कितना, 72%। आई बात समझ में। तो बस इतना ही हमसे पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन उल्टा पूछ लेंगे कि जैसे मान लो अलग से रह रहा है, जैसे 25 का है या 15 का है, ये आगे जाके हम देखो यहाँ 10% का कितना है बताओ, यहाँ 36। 15 का आधा, इसका आधा और जोड़ दो तो 36, और प्लस कितना है 80, कितना हो जाएगा बताओ 54 डिग्री। इसमें कितना हुआ 20, कितना है 72, और फिर कितना है इसमें कितना 18 और जोड़ दो तो 90 डिग्री का कोण। तो बस हमें इतना बस पता होना चाहिए कि कितना क्या है। चलो तो अब शुरुआत करते हैं हम सवालों की। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले भौतिकी विषय में संबंधित सेक्टर का कोण। सेक्टर का कोण वही कहलाता है कि मतलब कितने डिग्री कोण, मतलब सेक्टर का मतलब इनका इनका ऐसा कोण बनेगा, मतलब ऐसा सेक्टर बना हुआ है, कुछ मतलब बनेंगे। सेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी लोगों को नहीं पता कि सेक्टर तो यही है। भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर का कोण कितना, भौतिकी। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, तो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताई कितनी होती, 3.6 डिग्री। अब भौतिक की डिग्री पर कितने डिग्री कोण बना, तो आपको सर 25 डिग्री कोण बना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री वैल्यू इतनी है, तो कितना 33.6 इंटू कितने 25। 25 से 6 कितने 150, 25 3 75, और 15 कितने 90। तो कितना सरल हो गया आंसर, कितने डिग्री कोण बना, तो 90 डिग्री कोण बना। पहला क्वेश्चन अपना ए है। अगला देखिए, दूसरा क्या है, छात्रों की कुल संख्या 500 है,
मतलब जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी हैं तो कितने हैं, मतलब सबका बताया कि छात्रों की संख्या कितनी है, 500 है। तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस कितना है, 15%, कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र 20%, और भौतिकी, भौतिकी कितना, 25, कितने हुए भैया ये, 25%, 20% और प्लस कितने, 15%। यहाँ पे कितने, 15 और 25 कितने, 40 और 20 कितने, 60। बताइए कितने डिग्री, कितने परसेंट लोग हैं, और उनका अनुपात अन्य विषय के छात्रों के साथ कितना होगा। देखो यहाँ पे 500 को यदि आप नहीं भी लगाओगे समय बचाने के लिए तो कोई मतलब का नहीं है। अन्य विषय कितने हैं, तो अन्य विषय कौन कौन सा है, तो मैथ कितना है, 20%, सामाजिक कितना परसेंट, 10%, और भाषा कितनी, भाषा में कुछ भी पढ़ सकता है, कितना कितना हो जाएगा, तो ये कितना, तो आपका होगा सर 40%। अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के से कितना होगा, तो अन्य विषय में कितने, 60, अन्य विषय में कितने हैं, 40, काट दीजिए इनको, 3:2। अनुपात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3/2। इसका आंसर कितना होगा, 3/2। सब सरल ही सवाल हैं, बहुत बढ़िया सवाल थे, सरल भी थे, अच्छे भी हैं, कैलकुलेटिव रहते। देखो एक चीज और है, डीआई लगाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता रहती है, एक थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो, एक आप पे औसत अच्छा बनता हो और परसेंटेज भी अच्छा बनता हो, तो आप लोगों के सवाल आराम से अच्छे से बन जाएंगे। अगला देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, यदि कक्षा में कुल 80 छात्र हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। अब टोटल स्टूडेंट कितने दिए इनने, तो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट है कितने, 80। कितने छात्र कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं, तो 80 का कितने फीसद कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में कितने लोग हैं बताओ, आप कहोगे सर 15%, तो यहाँ पे इसका कितना निकालो, 15%, कितना हो जाएगा, 3/20, 20 है 4 और 3 12। देखो यहाँ पे कैसे 12 आया, 80 इंटू इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/20, 20 से इनको काट दो कितनी बार, 4, 4 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12। तो आंसर कितना आएगा इसका, 12 आ जाएगा। आई बात समझ में, अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे गणित तथा रसायन विज्ञान से संबंधित सेक्टर के कोणों का अंतर, वो हमसे कह रहे गणित में। अब देखो फिर कौन आ गया ना, हमने कहा था ना जब भी ऐसे पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें कौन जरूर दिया, यदि कौन हो गए तो उसमें आपको परसेंटेज जरूर पूछेंगे। तो क्या इसमें दिया उन्होंने हमें कि गणित तथा रसायन है, अब गणित में कितना 20% और रसायन में कितने 20%, तो बस इनका अंतर कितना रहेगा, तो आपको सर 0 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला देखते हैं, यदि गणित में 40 छात्र हैं तो भौतिकी तथा रसायन विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि भौतिकी में अब भौतिकी कितना है, 25%, तो हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं हमसे 25% की वैल्यू कितनी दी है। यदि गणित में 40 छात्र तो भौतिकी तथा रसायन विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब भौतिकी भौतिकी कितना है, तो आपको 25%, और रसायन कितना है, तो रसायन कितना, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा बताओ, तो आप कहोगे सर 25% और -20%, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 5%। तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है इसकी 25% किस में है बताओ, तो आप कहोगे सर भौतिकी यानी फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में कितना है भैया, 20%। तो फाइनल अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5% का। तो जब 25% की वैल्यू 40 है तो यहाँ पे हम 5 का भाग दे देंगे, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे बताओ 25 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे। यदि गणित में यदि गणित में 40 छात्र हैं तो भौतिकी तथा रसायन विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों का अंतर, यदि गणित में 40 छात्र हैं तो गणित की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताओ, 20%, और सॉरी भैया थोड़ा सा लिखने में दिक्कत करोगे, देखो कितने परसेंट यहाँ, 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी दी उन्होंने हमें, 40%। 1% की निकाल लो यहाँ से, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सर आप कहोगे सर 2। अब निकालना भौतिकी और रसायन, तो भौतिकी कितना है यहाँ पे 25 और रसायन कितना है 20, तो कितने 5% की वैल्यू निकालना हमें, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2 × कितने 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया 10। ऑप्शन में शायद 10 यहाँ पे लिखना होगा, सही है कि नहीं, तो नहीं कहीं 20%, अब तो क्या है
यदि गलत में 40 है, 20 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2। निकालना क्या है हमें, भौतिकी और रसायन, भौतिकी, भौतिकी और रसायन 5, ठीक है सही है, 10 ही आएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं। ठीक है, एक आपका पाई चार्ट खत्म है। अब इसको देखिए आप लोग, अब देखो इस ग्राफ को देख पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नीचे दिए गए ग्राफों का सावधानी से अध्ययन कीजिए, फिर उस पर सावधानी से प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ काय काय का ग्राफ बना है, टेलीविजन, देखो यहाँ पे टेलीविजन सेटों की बिक्री में वर्ष में प्रतिवर्ष वृद्धि का वार्षिक, मतलब जो भी है कि मतलब वृद्धि का है कि मतलब इस साल भी ये हुआ, इस साल वो हुआ। और आज देखो निर्यात है और यहाँ पे आयात है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इनके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ ले आएंगे। कितने साल में इतना हुआ है, चलो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। कितना है बताओ आगे क्वेश्चन किसका। देखो 1997-98 में निर्यात 1995 की अपेक्षा कितने गुना था। अब देखो यहाँ पे कितना, अब 1997-98, 1900 देखो उन्होंने कहा है हमसे 1997-98, मतलब इसकी बारे में बात करी गई है। तो कोई कहना रहने दो। देखो यहाँ पे हमसे कहा गया क्या कि 1997-98 में निर्यात, 1994-95, अब 94-95 कितना है, से कितने गुना। देखो 94-95 में निर्यात किसकी बात चल रही है यहाँ पे, सबसे पहले देखिए किसका, तो निर्यात। तो हमसे 1995 और वो 1997-98 में, तो 1997-98 निर्यात कितना था, तो आप कहोगे सर 1500। 1997 टू 98 में निर्यात कितना है, तो आप कहोगे सर 1500। और इसमें निर्यात कितना है, 1994 टू 95 में निर्यात कितना है, 500। अब अगर कितने गुना है, तो 500 का 1500 कितने गुना है, 3 गुना। अगला देखिए, किस वर्ष में, क्वेश्चन है अगला, किस वर्ष में आयात एवं निर्यात में अंतर सबसे अधिक था। देखिए आप लोग ने जितने मतलब पेपर में लगाए हैं वो आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिए, और आज जो लगाओगे आप लोग उसका भी स्कोर कार्ड आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। हाँ, हो सके तो आप, यदि डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा हूँ मैं, यदि अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा उसको शेयर कर दीजिएगा, थोड़ी लोगों के पास और जाए, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अब देखो यहाँ पे किस वर्ष आयात एवं निर्यात में अंतर सबसे अधिक था, तो किस वर्ष में आयात निर्यात में अंतर सबसे अधिक था, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, इनमें अंतर कम ही दिख रहा है, इसमें अंतर कम दिख रहा है, इसमें कम दिख रहा है। अब तो ये कितना है 1250, ये कितना है भैया यहाँ पे 2000, ये कितना है 2000, इनमें कितना अंतर है 500 का। तो सबसे सीधा सीधा ये आंसर दिख रहा है 1998, 1998, 1999 हो जाता भाई। टाइपर की गलती रहती है, वो एक दो ज्यादा एक्स्ट्रा लिखता है। अगला देखिए आप लोग, यदि आप लोगों को अच्छी लग रहे हो तो थोड़ा सा कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा या करवा दीजिएगा, लोगों को बताइएगा जरूर आप लोग। अब प्रस्तुत अवधि में औसत से अधिक निर्यात वाले वर्षों का, औसत से कम निर्यात करने वाले वर्षों का अनुपात। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, पूछा क्या गया हमसे, निर्यात, तो जिसके बारे में हमसे बोला जाए निर्यात या एक्सपोर्टिंग, हमसे जिस पे एक्सपोर्ट के बारे में पूछा गया तो हम एक्सपोर्ट ही का औसत निकालेंगे। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो प्रस्तुत अवधि में औसत से अधिक निर्यात वाले वर्षों का औसत से कम निर्यात करने वाले वर्षों से क्या अनुपात। पहले तो हम औसत निकालेंगे किसका, निर्यात का। तो निर्यात का कौन सा है भैया, तो आप कहोगे सर ब्लू टिक वाला निर्यात है। तो 500, 1250, 1750, 1500 और कितना 1250। चलो इसको लगा लेते, जोड़ लेते हैं, तो 500, अगला कितना है 1250, 1750, 1500 और फिर कितना 1250। 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे अब कितना हो गया ये 2000, 1200, 1200 कितने 2400 और कितने 2500, 4500, कितना हो गया 5 और ये कितने 2, 2000 प्लस 2500
+1750, तो कितने 2 1 कितने यहाँ पे आएंगे 05705, 7 और 5 12, 7 5 12 6250, कितने साल हैं यहाँ 5, तो कितना हो जाएगा इनका बताओ 1250। तो ये क्या है इसका बताओ एवरेज। देखो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं वो हमसे, ये है एवरेज। अब कितना कह रहे हैं अधिक, तो अधिक कितने हैं 1250 से अधिक कौन कौन से हैं, तो 1250 से एक हो जाए दो, दो, और कम कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर एक, बस। तो इसका अनुपात कितना होगा बताओ 2:1। आई बात समझ में, उन्होंने ये कहा है हमसे कि कितने सालों का मतलब जो औसत से अधिक कितने वर्ष हैं, औसत से कम कितने वर्ष का अनुपात पूछा है। तो लेकिन हमसे वो ये नहीं कहा उन्होंने कि औसत के बराबर, तो औसत के बराबर तो ये दो दो हैं, एक ये है, एक ही है, तो इनका तो हम मान ही नहीं सकते ना। तो अधिक कौन कौन से हैं, तो अधिक हमारे पास कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, और कम कौन सा सिर्फ एक है और बाकी तो सब औसत से अधिक है, तो इसलिए हम इसको आंसर क्या लिखेंगे यही करेंगे। अगला देख लीजिए आप लोग, दंड आरेख चित्र में ये बारे लिखने कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। आपको क्या क्या है मुझे, आयत में लगातार वृद्धि, आयत आयत नहीं 750 वृद्धि हो रही, 1000 वृद्धि हो रही, 1250 वृद्धि हो रही, 1250 वृद्धि नहीं हुई, यहाँ पे कितना 2000, तो भाई ये तो गलत है। 1996 और 1997 में निर्यात औसत से ऊपर है। अब औसत कितना निकाला था अपने 1250, 1996 1996 और 1997 में निर्यात औसत से अधिक है, निर्यात जो निर्यात है औसत से अधिक है। हाँ ये वाला भी सही है, ये वाला सही है। 1994 और 95 तक आयात निर्यात से कम है, 1994 और 1995 में ये भी सही है। प्रस्तुत अवधि में कुल आयात कुल निर्यात के बराबर है। अब कुल आयात तो आयात कितना बताओ यहाँ पे 750, यहाँ पे कितना 1000, 1250, फिर कितना 1250 और फिर कितना 2000, 750, 1000, 1250, 1250, 1250, 1250 कितने हो गए 2500, 2501, 35 और 2 55, 55 और कितने 12 6250, तो ये इनका कितना है आयात भी है। तो क्या कह रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि आयात और निर्यात बराबर है, तो ये वाला भी सही है। तो कौन सा क्वेश्चन सही है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ये सही है, बाकी ये तीनों सही थे, ये वाली थोड़ी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि आयत में लगातार वृद्धि नहीं हो रही है, एक बार आयत में यहाँ पे देखो रुक गए। अगला देख लीजिए, किस वर्ष अपने आयत का 5/8वां भाग निर्यात है, किस वर्ष अपने आयत का 5/8वां भाग निर्यात है। अब 5/8 किस वर्ष, देखो 5 और 8 का अंतर, देखो ये हमें लगता है यही है 1250, क्योंकि 8 यहीं पे आएगा, देखो यहाँ पे 1250 और यहाँ पे कितना 2000, 25 थी, यहाँ पे कितने 25 अट्ठे 200, 3/8, हाँ कौन सा है 1998 और 1999 का, के लिए फालतू में बाकी ऑप्शन पे जा रहा है, इसको देख लीजिएगा। देखो दो खत्म हो गए अपने, एक पाई चार्ट एक ग्राफ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अब अगला क्या है, तो अब इसको भी देख लीजिए टेबल को। निम्नलिखित तालिका 5 कॉलेजों में 3 विषयों में अध्ययन कर विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। देखो अब एक ये है, देखो मान लो अब आपके पास जो डेटा होगा वो विज्ञान का होगा, कॉमर्स का होगा और इकोनॉमिक्स का होगा। उसमें कॉलेज है, एक ए है, बी है, सी है, डी है और ई है।
ए में साइंस कितने पढ़ रहे 300, बी में साइंस कितने पढ़ रहे 350, सी में साइंस कितने पढ़ रहे 275, डी में 400, ई में 275। कॉमर्स कितने पढ़ रहे 250, 400, 325, 275 और 250। इसमें कितने 400, 450, 250, 300 और 500। तो ऐसा है। तीन देखो कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो आपको सर 1 2 3 4 5, और उसमें सब्जेक्ट कितने हैं, तो साइंस और कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है। चलिए तो इनका जो भी रहेगा, जैसे भी इन पर आधारित 5 सवाल होंगे, हमें उम्मीद है कि अपन लोग अच्छे से करके जाएंगे। तो देख लीजिए अगला क्या कह रहे हैं। कॉलेज बी में विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पे कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब कॉलेज बी में, कॉलेज बी में क्या क्या है, यहाँ पे दूसरा कलर ले रहे हैं। देखो यहाँ अब क्या कह रहे हैं हमसे कि कॉलेज बी, तो कॉलेज बी में कितने 350, 400 और 450। कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है कॉलेज बी में। देखो यहाँ पे ये कॉलेज, ये विज्ञान है, और ये कॉलेज कौन सा भी है बी में। अब कॉलेज बी में देखो यहाँ पे विज्ञान कौन कौन कितने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो कितने पढ़ रहे हैं 350। कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। अब टोटल कितने हैं 350, और कितने हो गए यहाँ पे 350 और 450 कितने हो गए 50 50 100 और 800 800 और 4 कितने 1200। यहाँ पे कितने 1200। दिख रहा कि नहीं दिख रहा, लगता दिखेगा। देखो यहाँ पे विज्ञान विषय में वो कह रहे हैं हमसे विज्ञान विषय में, तो विज्ञान विषय में कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको सर 350। टोटल कितने लोग हैं, तो 350 450 और 400 कितने हुए टोटल 1200। अब 1200 डिविजिबल इंटू कितने 100%, इनसे हम इनको काट दें 12। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन बहुत बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं, तो फिर हम और भी काट दो इसको। 2 से काटे कितने 6, यहाँ पे कितने हो गए हैं 2 एकम 2। अब यहाँ पे 175 और बटे कितने 6, 6 दूनी 12 कितने बचे 17 में से 12 गए कितने बचे 5, 55, यहाँ 9 बचा 1। अब 1/6, 6 में 1 का भाग देंगे तो यही आएगा लगभग लगभग। इसका आंसर कितना होगा इतना 2.2, एक बार में आएगा तो यही आएगा 100% यही आएगा, तो कितना होगा 29.2%। अगला देख लीजिए आप लोग यहाँ, यदि सभी पांचों कॉलेजों में देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सभी पांचों कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने के वृत्त आरेख बनाया जाता है, तो कॉलेज बी के विद्यार्थी को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या दिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया, देखो कहा था ना हमने। अब कह रहे वो कह रहा है कि ऐसा मान लो पूरा एक आपने सर्कल बनाया है, और इसमें कॉलेज देखो सभी पांचों कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाने के वृत्त आरेख बनाया जाता है, तो कॉलेज बी के विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉलेज बी, अब देखो टोटल स्टूडेंट देखना है हमें पहले पूरे कॉलेज में टोटल स्टूडेंट, तो उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बी के स्टूडेंट, तो पहले हमें या तो हो सके इनका परसेंटेज निकाल लो यहाँ पे, तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेंगे हम किस में, तो देखो कॉलेज बी में कितने विद्यार्थी हैं, तो अभी अभी पता है हमें 1200, अभी अभी तो जोड़ा है। अब कॉलेज ए में कितने हैं 4 और 3 कितने 7,
ए में कितने हैं, तो यहाँ पे देखो हम कर सकते हैं 4 और 3 700, 700 और 2 कितने 950। बी में विद्यार्थी कितने हैं, तो बी का तो पता ही है हमें 1200। सी में कितने हैं, यहाँ 300, 300 600, ये 600 और 2 850। डी में विद्यार्थी कितने हैं, 400, 3 7 2 975। और ई में कितने हैं, 500 और 200 750, 750 और 200 भाई 7 5 12 2 5 2 7 10 क्या हो जाएगा, 750, 1025। इनको अवेट कर लो, कितना आ जाएगा, 5 5 कितने 0, 7 2 9 और 1 10, 10 और 5 15, 8 7 और 5 12, 12 और 2 15, 8 और 9 17, 17 और 2 19 और 1 20, 3050। क्या जोड़ आ रहा है आजकल, क्या हो गया, देखो यहाँ पे ई में कितने हैं टोटल, कितने 1025, 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10 और 5 15 और 5 20, 0 हासिल 2, 8 2 10 और 9 19, 19 और 2 21। चलो ऐसे ही जोड़ ले रहे हैं, 950, 1200, 850, 975, 1025। मतलब ये कितने हो गया टोटल 2000 और 900 और 8, इसको कितना कर लो 900, इसको कितने कर लो 900, कितने हुए जी 1800 और 2 1200, 18 और 12 3 और 2 5, टोटल कितने लोग हो गए 5000। इंटू कितना कर दो यहाँ पे 100%, जीरो से जीरो काट दो, कितना हो गया 24%। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है 1% की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 3.6 डिग्री। हमें किसकी निकालना है यहाँ 24%, ठीक है 24 इंटू कितने कर दो यहाँ पे 3। अब 3.6 डिग्री क्या है हमने पहले बताया था आप लोग को, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 24 छक्का कितने होते 144, 24 72, और 72 और 14 कितने हैं 86, 86.4, 86, 86 पॉइंट, यानी उन्होंने पूछा हुआ सीरियस में 86.4 आया, तो उसका आंसर अगला देख लीजिए। सभी पांचों कॉलेजों में कुल मिलाकर विज्ञान अनुशासन के विद्यार्थियों की संख्या और वाणिज्य अनुशासन के अनुसंधान होगा, या व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु साइंस डिसिप्लिन टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। हाँ साइंस और कॉमर्स का पूछा है, तो कितना है साइंस में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो साइंस के यहाँ देख लीजिए, साइंस के स्टूडेंट 300 प्लस 350 प्लस 275, 400 और 275। तो साइंस में कितने हो गए 300 और 350 कितने 650, 650 और कितने हो जाएंगे ये 550, ये 650, छोड़ा यार 300 और 350 650, 650 यानी कितने 1050, अब 1050 में 75 75 कितने 150, और 200 204 कितने 550, तो कितना हो जाएगा ये बताओ, तो आप कहोगे सर 1600। अगला क्या है, साइंस के बाद और किसका पूछे, कॉमर्स का। अब कॉमर्स के कितने लोग हैं, तो कॉमर्स में 250, और 250 500, और 4 900, 900 और 600 कितने 1600। देखो यहाँ पे 250, अगला कितना 400, 325, 275 कितने 250, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ ये 600 और 4 कितने और कितने 1500 हो जाएगा टोटल पूरा। अब क्या कहा उनने,
उन्होंने कहा इनका अनुपात, तो कितना हो जाएगा भैया 16:15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1600 रेशियो 1500 काट दो इनको, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 16:15। अगला देख लीजिए आप लोग, सभी पांचों कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब वाणिज्य विषय में, तो वाणिज्य विषय में अभी अभी हमने निकाले कितने थे यहाँ पे, तो वाणिज्य विषय में कितने थे 1500, और सभी विषय में कितने थे, और सभी पांचों कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन, पांचों कॉलेज में भी वाणिज्य कर लिया अभी हमने, कितना 6 4, हाँ ठीक है 1500। अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का, सभी पांचों कॉलेजों में वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, विद्यार्थियों की संख्या का। तो भाई विद्यार्थी टोटल कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, अभी तो निकाला था हमने कितना 5000 थी ना, तो यहाँ 5000 इंटू कितने कर दो यहाँ पे 100, कितना जाएगा 30%। टोटल स्टूडेंट अभी जब हम औसत निकाल रहे थे उसमें निकाले थे, तो कहाँ निकाले थे बता दें आपको, कुल स्टूडेंट। तो डाटा को थोड़ा सा स्थिर रखा करो ताकि आगे जाके हमें उसका फायदा मिले। अगला देखिए आप लोग, अगला देखो, सभी कॉलेजों में विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अंतर ज्ञात कीजिए। सभी कॉलेजों में विज्ञान, तो सभी कॉलेजों में विज्ञान तथा अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब सभी कॉलेजों में विज्ञान, तो कितना हो जाएगा 300, 350, 275, 400, और कितना आ जाएगा 275। निकाला था इनका कितना 300 और 400 कितने हैं, सभी कॉलेजों में विज्ञान 1600 आया था शायद, कितने 4 3 7, और इनका कितना 275 कितना 1600 था इनका, और अर्थशास्त्र 400 300 700, 700 ये 50 यहाँ कितने 500 1400 और 2000, तो इनका कितना हो गया भैया 2000। ऐसे देख लेंगे 300 और 4 700 और 700 और कितने यहाँ पे 275 ढाई ढाई कितने 350, यहाँ कितना आएगा 300 और 4 700 और 275 275 550 700 और 350, 0 5 5 10 7 3 10 और 5 15 और ये कितने आएगा 400 आएगा। देख लेना यार, पूरा टाइम कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन का हो जाता तो दिमाग खराब है। अगला देखो, देखो ये वाला भी अपना खत्म है। अब हम फोर्थ वाले और लास्ट है, शायद 3 हो गए हैं, हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा बस कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप लोगों पे ये सवाल जरूर बनेंगे। अगला देखिए, अगला क्या देखिए, देखो तालिका है, 2 तालिका है, 6 वर्षों में 3 राज्यों में के चावल के उत्पादन को दर्शाया गया है, तो दर्शा देंगे अपन इनको। देखो अगला, वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब 2014 से 16 चावल, कौन से चावल में, वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2016 में राज्य बी में, राज्य बी है तो बी कौन सा राज्य, ए वाला, बी में चावल के उत्पादन में, देखो 2014 में बी में कितने चावल थी, तो आप कहोगे सर 4.8, और 2014 के बाद 2016 में चावल कितने हैं, 2016 में कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5.7। क्या कह रहे हैं हमें, के उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, बताओ इनके उत्पादन में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे सर 0.9 बटे किससे, हमेशा प्रीवियस रखते हैं 4.8, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100%। 0 से 0 काट दो, 3 से कितने 3, यहाँ पे कितने 3/16 इंटू 100। अब देखो थोड़ा बहुत दो हमने कहा ना, थोड़ा बहुत परसेंटेज का नॉलेज हो, तो जिनकी आधार 16 हो जानी 1/16, 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, तो आप कहोगे सर 6 सही 1/4%।
अब बताओ एक कितने गुना है इसका, 3 गुना, तो इसमें हम किसका गुणा कर देंगे भाई, 3 का, तो कितने, 16×3 = 18, 3/4, 3/4 को ऐसा भी लिख सकते हैं 18 से 0.75%, तो 18.75। 1/16 की दी हमें फ्रैक्शन आती है, तो हमें जरूरी नहीं कि इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें इसका पता है कि 6 सही 1/4% की वैल्यू, तो उसके कितने गुना, 3 गुना कर दो, तो इतना अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखिए आप लोग, यदि सभी 6 वर्षों में राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को व तारीख के रूप में दर्शाया जाए, तो वर्ष 2014 को दर्शाए त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। यदि सभी 6 वर्ष, थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, सभी 6 वर्षों में राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़े बताओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2011 में निकालना पड़ेगा, क्या है 2011 में टोटल कितना उत्पादन हुआ, तो 5, और देखो टोटल कितना उत्पादन हुआ, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12, 8 और 2 10, 10 और 5 15, तो यहाँ पे इनका ऐसा जोड़ दो, या फिर 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 अपना अलग है, 5 और 3 8 कितना है, नहीं 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 के यानी कितना 13.5, 2011 के बाद 2012, 5 और 4 9, 5 5 10 और 4 14, यहाँ पे 14, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 2000 कितना 13, 5 5 10 और 4 14, 8 और 4 12, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का यानी कितना 2, 2 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा ये पूरा 16 हो जाएगा, 5 5 10 14, 8 8 16, 16 4 20, 20 का यानी 2, 2 इसमें आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2014 में। कितना है यहाँ पे, 6 6 12, 12 और 4 16, 8 2 10, 10 देखो 6 और 6 12 और 4 कितने 16, यहाँ 16 लिख लूँ, कितना 8 2 10, 10 और 4 14, तो कितना हो जाएगा इससे 17.4 हो जाएगा। 2015 का 6 5 11, 11 और 6 17, अब दशमलव वाले अलग जोड़ दो, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 की इन्हीं कितने 18.4, 2015 कितना, फिर से एक बार जोड़ो, 6 5 11, 11 और 6 17, 7 2 9, 9 और 5 14, ठीक है। अब 2016 का कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 7 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18.9 4 13, 13 और 17 कितने 20, यानी कितना हो जाएगा 2 पूरा 20 हो जाएगा ये पूरा। अब कितना हो जाएगा इनका जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 4 कितने 16, 16 और 4 कितने 20, 20 का कितना जीरो हासिल कितनी 2, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 8 20, 28 और 2 29, 1 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, फिर से जोड़े ले रहा एक बार ताकि सही रहे, कैलकुलेशन से बचना है भाई। 5 और 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 और 4 20, 20 का कितना जीरो कैरी आई 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, कैरी कितनी 3, 3 और 1 4, 4 1 5 6 7 8 और 2 10, तो टोटल कितना आ गया भैया हमारा 100। अब पूछा किसका है 2014 का, 2014 में कितना है 17.4 और बटे कितना 100, और यहाँ पे परसेंट निकालना तो कोई मतलब का नहीं, तो 7.4% है, तो हमें पता है कि 1% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 3.6, हमें निकालना किसकी 17.4 इंटू कितने 3.6, अब 17 थी देखो 51 है, तो इन्हीं के आसपास है। अरे यहाँ पे कितना होगा 36 दूनी 72, और 72 दूनी कितने
144 की 4, यहाँ से कितनी 14 और 36, डायरेक्ट गुणाई कर लूँ। देखो 24 की 4 2, 7 6 42 और 2 44, 6 एकम 6 और 4 10, तीसरे को 12, 17 3 51, एक कितनी 52, तो 4 6 2 5, तो दशमलव कितना है 62, लगभग लगभग यही आएगा 63। अगला देख लो, सभी वर्षों में ए में चावल का औसत उत्पादन कितना है। सभी वर्षों में, सभी वर्षों में ए चावल का, सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन सभी वर्षों में ए का, ए अकेले का, तो कितना है भैया 5.2, 5.4, 5.8, 6.2, 6.5, 6.9, इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5 10 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 और 6 कितने 33, 4 2 6 8 और 6 कितने 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 2 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30, प्लस कितने हो गए 3.0, तो यहाँ कितना हो गया 36। अब कितने हैं तो 3 और 3 6, 6 का इसमें भाग भी कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो हमसे कितना 6। थोड़ा सा डीआई लगाना पड़ेगा भाई, अब एक साथ 20 सवाल लगा रहे हैं, वो भी डीआई कैलकुलेटर है, थोड़ा जोड़ना तो रहेगा ही रहेगा। या पहले से पढ़ के आ जाओ, इनका गुणा भाग पहले से याद हो तो अच्छी बात है भाई, इसका तो हमें याद है तो उसको तुरंत लग दो। अब क्या है हमें पता भी नहीं है कि कौन सी पीपीटी है, डायरेक्ट उठाए और लगाने लगी, इस थोड़ा सा कैलकुलेशन में रहता है और कुछ नहीं है। देखो अगला, सभी 3 चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात दो, सभी 3 में 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है। 2014 में कितना हुआ उत्पादन, तो आपको 6.2, 4.8 और 6 पॉइंट कितना 4, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 और 2 10 और 4 14, 6 6 12 और 4 16 और 1 कितनी 17। अब ये डाटा लिख लिया करो, बार बार आना है इनको यूज। 2016 में कितना 6.9, 5.7, 7.4, तो 9 और 7 कितने 16, 16 4 20 के 0, 6 और 2 8, 8 और 5 कितने 13, और 13 और 17 कितने 20। तो इनका उत्पादन का अनुपात पूछा हमसे, तो भाई यहाँ पे 17.4 रेशियो 20, दशमलव हटाए यहाँ पे कितना 0, 2 से काट दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, 2 से काटे कितना 8, कितना 7, 87 रेशियो 100। सभी वर्षों में राज्य ए तथा सी में चावल के उत्पादन में अंतर कितना है। सभी राज्यों में, और कितने रहेगा, बस लास्ट सवाल है। सभी राज्यों में राज्य ए तथा सी में चावल के उत्पादन में अंतर ज्ञात कीजिए। क्या आप चलो लगवा ही दे रहे हैं, सभी राज्यों के ए, अब सभी राज्यों के ए और सी के चावल का अंतर कितना है। अब सभी राज्य ए में कितने हैं चावल, तो 5.2, 5.4, 5.8, 6.2, 6.9, और सी में कितने हैं 4.5, 5.2, 5.8, 6.4, 6.7, 7.3 2 5 3 3 6, यहाँ का ये कहाँ गया 5.2, 5.4, 5.8, 6.2, 6.5, 6.9, तो कितना हो गया दिन का 5 10 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27 और 6 33, शायद 36 था। सभी वर्षों में ए, तो सभी वर्षों में ए है, 5 4 9, 9 5, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26,
कितना हो 6.4 का 6.7 है यहाँ। कितना 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 6 26, 26 और 7 कितना 33, 5 2 7, 7 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 7 कोई क्या आया सॉरी 5 और 2 7, 8 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30। अरे भाई वही आया भाई। तो कितना आ गया भैया इसमें 36 है भाई। 36 और 36 का अंतर कितना होगा है जीरो क्या हाँ है। अब कोई सवाल नहीं है। तो ये थे हमारे मॉक टू यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ मैंने सॉल्यूशन इसके लिए बार पाई चार्ट इनके इसलिए दिए हैं ताकि लोगों को न्यू है उनको थोड़ी लगाते कम है। तो हमें उम्मीद है जिन जिन ने टेस्ट दिया हो वो अपनी गलती सुधारें, अपने अपने मतलब मार्क्स को बढ़ाएं। और अगला जो टेस्ट होगा वो हमारा सैटरडे को होगा। और आप लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अपनी तैयारी देखें। और बस और सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देखा दूंगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।